क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। दोस्तों, जिस प्रकार आज देश में गलत तरीके की निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा लोकसभा और सभी चुनाव कराए जा रहे हैं, लग रहा है देश की चुनाव व्यवस्था खतरे में है। निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग का कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। इसे आप खेल के अंपायर के उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। और अगर अंपायर किसी एक का साथ दे तो एक को जिताने जैसा होगा। इसी कारण की वजह से निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है। देश में करोड़ों लोगों की ईवीएम हटाने की शिकायत है, किंतु निर्वाचन आयोग जानबूझकर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। साथ ही निर्वाचन आयोग के पूर्व निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति तथा इस्तीफा पूर्ण तरह शक के घेरे में था। साथ ही निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति के 24 घंटे के भीतर देश के लोकसभा चुनाव घोषित किए गए। तो आप सोच सकते हैं इस घोषणा में इन दो चुनाव आयुक्तों का क्या सहयोग होगा। ओवरऑल आप सोचेंगे तो चुनाव आयोग की संपूर्ण प्रक्रिया गलत तरीके से चल रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 59 के तहत देश के सभी चुनाव सिर्फ और सिर्फ मत पत्रिका द्वारा ही किए जाए, ऐसा कानून का निर्बंध है। सभी चुनाव यानी उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानिक प्राधिकरण जैसे कि कारपोरेशंस और कैंटोनमेंट बोर्ड, इस प्रकार के चुनाव सिर्फ और सिर्फ मत पत्रिका ही द्वारा ही किए जाए, ऐसा कानून का निर्बंध है। फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानबूझकर लोकसभा और साथ ही साथ सभी प्रकार के इलेक्शन बैलेट पेपर को छोड़ के ईवीएम द्वारा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है और कानून के खिलाफ है। ऐसी अवस्था में देश की जनता ने इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग इसके इसके बारे में सोचेंगे और एक ना एक दिन इसके बारे में आवाज भी उठाएंगे। लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। साथ ही देश में ईडी और सीबीआई की हालत तो आप देख ही सकते हैं। जिस प्रकार ईडी और सीबीआई से समन मिले हुए नेता लोग जो आज सत्ता पक्ष में है और सत्ता पक्ष में प्रचार में शामिल है, तो आप सोच सकते हैं इनडायरेक्टली उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभय ही मिल रहा है। और ईडी और सीबीआई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है, जो सिर्फ मत पत्रिका और निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों के होने के बाद ही संभव है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून 1951 ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्वयं लिखित अधिनियम है। जिस कानून के नियम 59 द्वारा देश में सभी निर्वाचन सिर्फ और सिर्फ मत पत्रिका पर ही किए जाने का कानून का बंधन है। और 1989 के सुधार के बावजूद सिर्फ इमरजेंसी जगह पर ही ईवीएम उपयोग की छूट है। ऐसे में हर जगह ईवीएम उपयोग कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस उल्लंघन के लिए देश की जनता ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जमकर विरोध करना चाहिए। आपको अपने वोट की रक्षा खुद करनी होगी। ईवीएम हैक होगी या नहीं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, बल्कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इस कानून में इसकी परमिशन है या नहीं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे हमसे ज्यादा शक्तिशाली और हमसे ज्यादा लोक संख्या वाले देश में भी मत पत्रिका द्वारा ही चुनाव किए जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में फिर कौन है जो जनता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जनता से छीनने पे तुला है।
इस बारे में जनता को सोचना चाहिए। तो मेरे आपसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ईवीएम के बारे में सोचिए, लोगों में इसके बारे में जन जागृति कीजिए, जिससे देश में लोकशाही और शक्तिशाली बना सके। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।